हाँ ये काटो। व्हाट्सएप को खिलाइए आते हैं थोड़ा सा ऐसा मुंह पे खिलाओ खिलाओ। वो या थैंक यू थैंक यू। फोकस फोकस मार्केटिंग नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पर फोकस वहाँ होता है जहाँ पर होना चाहिए। तो ये जो है हम आज एक खास मकसद से आए हैं। मेरे लेफ्ट पे पुनीत दीक्षित जी हैं, राइट पे श्वेता बोत्रा जी हैं। पुनीत जी ने 1920 का म्यूज़िक दिया है, श्वेता जी ने हमारे साथ ही एज ए लिरिक राइटर एक सफ़र शुरू किया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं आज आके आप लोगों के साथ में बात जब करूं तो क्या करूं। अक्सर हम बात करते हैं तो फिल्म की बात करते हैं, मेकिंग की बात करते हैं। तो न जाने मुझे दो महारथियों की याद क्यों आई। एम करीम किरवानी जी और आनंद बख्शी जी, एक्चुअली तीन। उससे पहले नदीम श्रवण और समीर, उसके बाद कतील शिफाई साहब और अनु मलिक। ये तीन म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिक राइटर का जो एक रिश्ता था, उनकी जो जुगलबंदी होती थी, उससे वो संगीत पैदा हुआ जिसकी वजह से लोग मुझे आज जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, मगर क्योंकि ये मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, लिरिक राइटर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर का एक एंड्योरिंग कॉम्बिनेशन, तो मैं अपनी बात सिर्फ इन तक सीमित रखूँगा। वैसे कौशल मुनीर जी ने भी काम किया मेरे साथ में, और बहुत सारे और लोगों ने, सईद कादरी ने किया है मेरे साथ में, मेरा दोस्त, मेरा अजीज़ दोस्त, जिसने प्रीतम के साथ में बहुत गाने लिखे थे, जिसने 2000 की शुरुआत में उसने एक अपनी किस्म की राइटिंग की थी और फिर एक नई ऊर्जा अपने राइटिंग से है नहीं, क्योंकि बोल ही नहीं पाते वहाँ पे बैठ के, तो सिर्फ सुनते रहते हैं। लेकिन सुनते हुए भी हम लोग बहुत कुछ निकाल लेते हैं। इवन श्वेता तो पूरे टाइम वहाँ ही रहती है, तो मैं सिर्फ चुराती हूँ। तो कंटेंट तो यहीं से आता है और यहीं से आता रहेगा आने वाले समय में। तो जो भी आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, वो रिफ्लेक्शन तो भट्ट साहब का ही है। और एज यू नो ऑल की भट्ट साहब का मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैंने भी कहीं से हासिल किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने तो सब देखा है और हिस्ट्री भी है कि भट्ट साहब के निकाले हुए गाने, फिल्म्स, एवरीथिंग जो कि इतने मज़ेदार होते हैं, कमाल के होते हैं। मैंने भी वहीं से सीखा है। एज स्कूल गोइंग किड 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम 1920 के गाने सुने थे और मैंने बोला था वो कमाल का म्यूज़िक है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। फिर मुझे भट्ट साहब का नाम पता चला एंड विक्रम भट्ट सर का नाम पता चला, और मैंने सोचा कि अगर कोई म्यूज़िक को मेरे समझ सकता है या उनको थोड़ा पसंद आएगा तो वो भट्ट साहब है। एंड देखिए डेस्टिनी की आई एम डूइंग 1920 का एक सीक्वल, तो दिस इज काइंड ऑफ अ सक्सेस टू मी। एंड इसके लिए आपको इनको थैंक यू बोलना चाहिए। पुल तो इन्होंने बना के रखा आपके साथ। श्वेता मैम अगर हमारे बीच नहीं होती तो शायद मैं तो भट्ट साहब तक नहीं पहुंचता, बट इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है एंड भट्ट साहब का तो रहा ही है। वो तो हमेशा सपोर्ट करते हैं नए लोगों को, उनके पास कोई भी आता है तो उसको काम मिलता ही है अगर वो डिज़र्व करता है तो जिसका खुदा नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और इंडस्ट्री में यही खुदा है भाई बहुत लोगों क्या होता है कि जब हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं ना इंडस्ट्री के, तो हमारा सर्कल लिमिटेड हो जाता है। तो मुझे याद है कि सोनी जो इंटरनेशनल लेबल के जो एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जिनके साथ हमने कुछ फिल्में बनाई थी, उसने एक बात कही थी कि जब हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स को ये बात समझ में आ जाएगी कि वो लोग जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं हैं
जो यहाँ पर मौजूदा जो राइटर्स नहीं हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं हैं, उनके साथ काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये जो दीवारें आपने खड़ी की हैं, जहाँ पर सिर्फ कुछ लोग अंदर प्लेयर्स हैं, बाकी बाहर हैं, तो हो सकता है कि वो ला के आपके अंदर एक नई जान फूके। तो शुरिता जो थी ये बंगाल से आई हैं, कलकत्ते से आई हैं, तो वो लिटरेरी फेस अपना वर्ल्ड से आई हैं। तो इसके पास वो आँख थी कि जब हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो इसने हमको कहा, विक्रम को कहा कि क्यों ना हम उस लड़के को लें जिसने हमारे लिए एक गाना दिया था, मगर वो शो बंद हो गया। फिर हमने वो गाना सुनाया विक्रम को, तो विक्रम ने कहा यह वाकई ये कमाल का गाना है, और फिर वहाँ से एक शुरुआत हुई। मगर वो आँख जो है वो एक पाक आँख थी, उस पर बाजार की धूल नहीं बैठी।